आज का जो हमारा विषय है बहुत सुंदर विषय, विषयानंद और आत्मानंद। दो तरह के आनंद होते हैं। एक तो विषयों का आनंद होता है। विषयों का आनंद हमारी 5 इंद्रियों के सुख का आनंद है। हमारे मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां होती है, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। ये 5 इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति सुन करके, देख करके, चख करके, स्पर्श करके वो सारा जो बाहर के जितने भी विषय है, 5 इंद्रियों के 23 विषय है, उन विषयों को जो है ग्रहण करता है और ग्रहण करके वो मन को देता है। मन जो है उसके 2 कार्य है। मन को मैनेजर कहा गया है। उसका एक कार्य है कि जो कुछ इंद्रियों से जो विषय प्राप्त हुए हैं, इंद्रियों का कार्य केवल विषयों को लेना, उसके ऊपर अच्छा बुरा निर्णय देना, प्रतिक्रिया करना, ये इंद्रियां नहीं कर सकती, उनका कार्य नहीं है। उनके पास में इतनी एबिलिटी, योग्यता नहीं है। मन के पास भी नहीं है। मन क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा लिए गए विषय को जो है बुद्धि को दे देता है। और मन का और भी कार्य है, मन जो है वर्तमान काल का चिंतन करता है। जो कोई भी कार्य हम वर्तमान में करते हैं वो सारा चिंतन मनन विचार वो सारा मन में होता है। और उसके अलावा भूतकाल की कोई घटना को याद करना हो तो भूतकाल की स्मृति मन करता है। और भविष्य की कोई कल्पना हो कि मुझे ऐसा बनना है, ये कार्य करना है और इतने तारीख को वहां पहुंचना है, ये सारा भविष्य की जो कल्पना है वह भी मन के द्वारा होती है। मन से जब विषय बुद्धि तक जाते हैं तो बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार बदलती होती, सुबुद्धि और कुबुद्धि होती है। अगर हमारे भीतर से कर्म का अच्छा उदय है तो वह बुद्धि सुकार्य करेगी, सद्बुद्धि होगी। और भीतर से कर्मों का जो है पापोदय है, पुण्योदय न होकर के पापोदय है तो बुद्धि उल्टे कार्य करेगी, वह कुबुद्धि हो जाएगी। बुद्धि भी बेचारी क्या करे, वह तो चित्त से जुड़ी हुई है। चित्त जो है ये हमारे स्थूल शरीर पर काम करने वाली चेतना है। हमारा प्रभु जो भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप में है वो असंख्य चित्तों वाला है। वह जो है अनंत जो है शक्ति का धनी होता है। तो इस शरीर की बात करें, क्योंकि आत्मा केवल शरीर व्यापी है, वो विभु व्यापी नहीं है। शरीर के बाहर 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर बाहर भी आत्मा मौजूद नहीं होती है। और एक एक असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जब चेतना कहते हैं, उस एक एक चेतना के जो है चेतनामय परमाणु पर असंख्य असंख्य कर्मों के चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं, जो द्रव्य कर्म के रूप में 8 कर्म होते हैं। और 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती है। पुण्य पाप होता है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, वो आज का विषय नहीं है। तो वह हमारी शुद्ध आत्मा है, वो चेतना देती है। और एक एक कोशिका 60 खरब की कोशिकाओं से मानव का शरीर बना हुआ है, उसके अंदर पावर हाउस जनरेट करती है। हर कोशिका अपने आप में पावर हाउस है। वो पावर हाउस कहाँ से आ गया कि अनंत शक्ति वाली आत्मा से वो पावर हाउस प्राप्त हुआ। तो भाई और बहनों, ये पूरा सर्किट है, ये पूरी साइकिल है, उससे चलती है। तो विषयानंद जब हमारी भीतर का जो हमारा जो गंगोत्री से, गंगोत्री क्या कहलाती है कि शिव जी की जटा में से गंगा निकलती है। और वो गंगा को जो है इस धरा पर बहाने के लिए हरिद्वार में भागीरथ ऋषि हुए। उन्होंने शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो इस गंगा को जो है हमारी इस देश की पावन धरा पर बहाओ, ताकि पापियों का उद्धार हो और पापी पाप को छोड़े। और उसकी तपोमय साधना के द्वारा, कठोर तप के कारण जो है गंगा प्रवाहित हुई हरिद्वार से प्रारंभ होके। तो हरिद्वार गंगोत्री है। शिव जी जहाँ से निकलती है
वो गंगा की धारा, वो गंगोत्री तो हमारी गंगोत्री कार्बन शरीर है, वहीं से भाव पैदा होते हैं। वो आज का विषय नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा शुभ अशुभ भाव आता है, वह जो है बुद्धि जो बाहर से आ रहा है उस पर रिएक्शन करती है। अगर अशुभ भाव होते हैं तो हम विषयानंद बन जाते हैं, और शुभ भाव भीतर से आता है तो हम आत्मानंद बन जाते हैं। देखिए, इसको दो भागों में ही बांट सकता है, मनोरंजन और आत्मरंजन। केवल मन का रंजन करना, केवल मन को प्रसन्न करना मनोरंजन है, और आत्मा को प्रसन्न करना वह आत्मरंजन है। आत्मा स्थायी तत्व है, आत्मा चेतन है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और मन है टेम्परेरी है, वो नाशवान है। शरीर गया, मन गया। इसलिए हमारी मुक्ति की जो साधना है वो अमन बनने की साधना है। मन के लिए कहा जाता है कि मनन के समय ही मन पैदा होता है। मन को पैदा किया जाता है कि मनन के बाद और मनन के पहले मन नहीं होता है। केवल मनन के समय मन होता है, यानी चिंतन होता है, विचार बनता है, और मन एक नौकर है। किसका नौकर है? चित्त का नौकर है। मन पौद्गलिक है, मन को पैदा किया जाता है, मन को जो है वो खत्म किया जाता है। जब मन को, विचारों को पूर्ण रूप से निर्विकल्प अवस्था में हम चले जाते हैं, तब जो है हमारे पौद्गलिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, और उस विशुद्ध आत्मा को जो है पहले केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। वह जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है।